तो बाबा साहब ने अगर बुद्धिज्म का स्वीकार किया तो हमें भी करना चाहिए। जैसे मेरे बाबा ने भी दीक्षा लिया है, आज उसकी मैं तीसरी पीढ़ी हूँ। जो अम्बेडकरवादी है तो वो विचारों को फॉलो करता है क्या? वो समतामूलक समाज की निर्माण करता है क्या? जैसे यहाँ पे मनुवादी है तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जिस समाज का युवक और महिला आगे रहती है तो उस समाज का फैला होता है। फिर समय के साथ जैसे जैसे अंग्रेज आए, पेशवा आए, मुस्लिम आक्रमण, ये अलग अलग धर्म में चले गए। नमो बुद्धाय, जय भारत। मैं ब्रजेश कुशवाहा आज जनपद कुशीनगर भगवान बुद्ध के परिनिर्वाण स्थली पे मौजूद हूँ। यहाँ कुछ दर्शनार्थी घूमने आए हुए हैं जो महाराष्ट्र से। मैं उनसे बात करूंगा और यहाँ कुशीनगर आने का रीजन भी जानूंगा कि इतनी दूर से कुशीनगर आने का क्या रीजन रहा। सर, आपका नाम? मेरा नाम सनी जगताप हो। जी एक मैं ट्रैवल एजेंट हूँ। जी जी संबोध ट्रैवल्स नाम से हमारा जो संस्था चलता है, जो बौद्ध धर्म के सारे जो स्थल है, उस सारे स्थल को हम भारत के और महाराष्ट्र के जितने ही बौद्ध अनुयायी है, उन्हें हम दर्शन कराते हैं। जी जी। हम्म। तो आपने बौद्ध स्थली ही क्यों चुना सर? हमारा मकसद यही था कि बाबा साहब का एक मकसद था कि प्रबुद्ध भारत बनाना। तो जो अब हम युवा पीढ़ी है, तो हमें हमारी जिम्मेदारी ज्यादा बड़ी है। क्योंकि अगर बाबा साहब ने कहा है कि भारत के युवाओं को आगे आना चाहिए, अगर भारत के युवा अगर आगे आएंगे तो बुद्धिज्म का और फैलाव होगा। जो बुद्धिज्म को जो मनुवादी लोगों ने जो खत्म कर दिया था, बाबा साहब ने उसे पूरी जिद्द किया। अब हमारी जिम्मेदारी है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बौद्ध धर्म के सारे रास्ते पे जो जो स्थल है, जैसे बौद्ध गया से लेके सारनाथ, राजगीर, वैशाली, कुशीनगर, इस स्थल को लेके बौद्ध अनुयायी को लाना चाहिए। हम लाते हैं और उनको यहाँ पे दर्शन कराते हैं। सर, अभी कहाँ कहाँ आप टूर लेके गए थे वर्तमान? वर्तमान में हम महाराष्ट्र के जितने ही टूरिस्ट है उनको हम बोध गया के लिए ले गए, राजगीर, नालंदा। नालंदा जिस यूनिवर्सिटी में इतने बड़े विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी थी, वहाँ पे राजगीर जहाँ विश्व शांति स्तूप है, रुद्रकूट पर्वत पे जो ध्यान किया, डुंगेश्वरी जगह पे जहाँ भगवान बुद्ध ने इतनी तपस्या की, सुजाता जहाँ पे सुजाता नामक एक उपासिका ने भगवान को खीर पिलाई। उसके बाद चलते चलते कुशीनगर आते हैं। जब कुशीनगर आते हैं तो हमें यहाँ के स्थल को बहुत ही ज्यादा हम भावुक हो जाते हैं, क्योंकि भगवान बुद्ध ने इसी धरती पे, इसी जगह पे लास्ट का जो निर्वाण किया, तो हमारे लिए इस जगह का ज्यादा महत्व है। जी जी। हम्म। तो मतलब सभी बौद्ध तीर्थस्थलों में सबसे प्रमुख तीर्थस्थल कुशीनगर है। हाँ, वैसे नहीं कहा जा सकता है, कुशीनगर ही है। हमारे चार तीर्थ स्थल है। हमारी चार धाम यात्रा ये है कि हम सारनाथ, जहाँ भगवान बुद्ध ने सबसे पहले धम्म उपदेश किया, उसके बाद बौद्ध गया जाते हैं जहाँ पे भगवान को ज्ञान प्राप्त हुआ, सत्य का प्राप्त हुआ, सम्यक संबुद्ध हुए। उसके बाद हम कुशीनगर आते हैं जहाँ भगवान का निर्वाण हुआ। उसके बाद हम जाते हैं लुम्बिनी जहाँ पे भगवान बुद्ध का, तथागत का जन्म हुआ। हमारे लिए चार धाम यात्रा सबसे ज्यादा है, इम्पोर्टेंट है। तो चारों धामों में आप भ्रमण करते हैं तो सबसे ज्यादा सुकून कहाँ मिलता है आपको? देखो, सुकून ऐसे कोई एक विशेष जगह पे सुकून नहीं कहा सकता है। बुद्ध जहाँ जहाँ चले, बुद्ध ने जहाँ जहाँ उपदेश दिया, बुद्ध ने जहाँ जहाँ निर्वाण किया, बुद्ध ने जहाँ जन्म लिया, बुद्ध ने जहाँ पे वर्षवास किया, हमारे लिए सारे ही जगह सारे इम्पोर्टेंट है। एक ऐसी कोई विशेष जगह नहीं है। बुद्ध ने जहाँ जहाँ गए वहाँ पे हमें जाके सभी जगह सुकून मिलता है। विशेष करके हमें बोध गया और कुशीनगर में आके बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, क्योंकि जहाँ बोध गया में भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद कुशीनगर में निर्वाण हुआ। क्योंकि हमारे लिए ये दो जगह ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि हम जब कुशीनगर में आते हैं तो हमें बहुत ज्यादा पूजा पाठ करते हैं, ध्यान करते हैं। बुद्ध ने जो आखिरी संदेश दिया है उस बारे में हम सोचते हैं। ऐसे धम्म का प्रचार और प्रसार करने का काम करते हैं। सर, इस भौतिक दुनिया में आपको क्या लग रहा है कि भगवान बुद्ध का उपदेश जो है वो मरहम के प्रति काम कर रहा है या नहीं कर पा रहा? नहीं नहीं, जरूर कर रहा है। बुद्ध के विचारों को अब ज्यादा फैलाव हो रहा है। पहले सोशल मीडिया नहीं हुआ करता था, अभी सोशल मीडिया के माध्यम से पूरे देश भर में आज बुद्धिज्म का फैलाव हो रहा है। देखिए, हर जगह अब गुजरात, यूपी, बिहार जैसे राज्यों में से लोग बुद्धिज्म स्वीकार कर रहे हैं। तो बुद्धिज्म का तो फैलाव हो रहा है ना अभी।
तो अब जिससे भगवान बुद्ध के विचारों से फैलाव हो रहा है या कुछ लोग हैं जो फैलाव कर रहे हैं? नहीं, देखो यहाँ पे एक विशेष है इंडिया में, भारत में एक ऐसी बात है कि बाबा साहब ने 1956 में जब दीक्षा ली, उसके बाद ये जो बुद्धिज़्म है ना बहुत ज़्यादा स्प्रेड होने लगा, क्योंकि भारत में जो दलित कहा जाता है, वो जो एससी, एसटी, ओबीसी जो वर्ग कहा जाता है, उनमें से बड़े तादाद में लोग अब बुद्धिज़्म की तरफ आ रहे हैं। उनको बाबा साहब के विचार अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि अगर बाबा साहब ने बुद्धिज़्म का स्वीकार किया है, तो बाबा साहब ने अगर बुद्धिज़्म का स्वीकार किया तो हमें भी करना चाहिए। अब लोगों में एक ही होड़ मची है, मैं कब बुद्ध की ओर जाऊँ? जब बुद्ध की ओर जाते हैं तो आदमियों को सबको सुकून मिलता है। तो एक सवाल और मन में खटकती है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने जब लाखों की संख्या में नागपुर में दीक्षा लिया, लेकिन उनके मरने के बाद या उनके अस्वस्थ होने के बाद क्या जो लोग साथ में रहे, वो लोग बौद्धिस्ट रहे या नहीं रहे? उनके मरने के बाद संख्या घट क्यों गई? देखो भाई साहब, एक है कि बाबा साहब ने जब 34 में घोषणा किया, उसके बाद उन्होंने 20 साल बाद बुद्धिज़्म का स्वीकार किया। जब बुद्धिज़्म का स्वीकार किया वो 14 अक्टूबर 1956 की डेट थी। जी, उसके बाद अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर में बाबा साहब का देहांत हुआ। जी, जब बाबा साहब का देहांत होना, तो उस समय का जो कालावधि था ना, बहुत कम था। जी, जैसे 3 ही महीनों का लोगों को कालावधि मिला जब बाबा साहब ने बुद्धिज़्म लिया, उसके बाद उसको फैलाव करने में बाबा साहब के 3 महीने चल उसके बाद निर्वाण हो गया। जी, उसके बाद क्या हुआ, लोगों में समझने में थोड़ी-सी और कम हो गई जी, कि हमें करना क्या चाहिए। जी, जो अगर बाबा साहब 5 या 10 साल भी अगर जीवित रहे। धर्मांतर के बाद जीवित रह जाते, तो अपने समाज को प्रॉपर उन्होंने बताया होता कि आप इस तरीके से हमें बौद्ध धर्म के पास जाना है। जी, जी, लेकिन तो भी मैं इस बात का नहीं तो भी इस बात का मैं ये नहीं करूँगा कि स्प्रेड नहीं हुआ बुद्धिज़्म। उसके कुछ सालों बाद बुद्धिज़्म महाराष्ट्र में बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ। जी, जी, और जो बाबा साहब के साथ दीक्षा लिया लोग थे, वो आज उन जैसे मेरे बाबा ने भी दीक्षा लिया है, जी, आज उसकी मैं तीसरी पीढ़ी हूँ, जी, जी, तो हूँ ना मैं आज। जी, और महाराष्ट्र में देखो हर जिले में, हर गाँव में, हर तहसील में, हर ग्रामीण में, हर पंचायत में बुद्धिज़्म के लोग हैं, बाबा साहब के मानने वाले लोग हैं। तो बाबा साहब के और बुद्धिज़्म के विचार का तो फैला हुआ। जी, जी, आज देश भर में वही आज बाबा साहब के विचारों से मानते हैं जी, बुद्धिज़्म को। जी। एक सवाल और सर मुझे खटकता है बार-बार, कभी-कभी बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा उसमें वादी और प्रतिवादी का जो शब्द है, वो अदालत न्याय और अन्याय के बीच में है। लेकिन कभी-कभी लोग का ये भी कह देते हैं कि मैं अम्बेडकरवादी हूँ। हम्म। ये कहाँ तक सत्य है? अम्बेडकरवादी होना सही है कि अम्बेडकर साहब के विचारों पे फॉलो करना सही है? नहीं, देखिए आपको भारत के मूल को समझना चाहिए। जैसे यहाँ पे मनुवादी है, तो मैं अम्बेडकरवादी हूँ। जो अम्बेडकरवादी है, वो बहुजनवादी है। जैसे भगवान बुद्ध ने कहा है, बहुजन सुखाय, बहुजन हिताय। तो आपको इस बात को समझना चाहिए। जो अम्बेडकरवादी है, वो वहाँ के समतामूलक समाज को मानता है। जी, वो एससी, एसटी, ओबीसी की बात करता है। जी, जो मनुवादी है, वो यहाँ के विरोध का बात करता है। जी, इस शब्द को आप आपके नज़र से पता नहीं क्या है, लेकिन हमारे नज़र से ठीक है। जो जो बोलता है मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो ठीक है। जो अम्बेडकरवादी है, तो वो विचारों को फॉलो करता है क्या? वो समतामूलक समाज की निर्माण करता है क्या? जी, ये भी सवाल ठीक है। सिर्फ मैं अम्बेडकरवादी होने से बात नहीं चलेगी, जी, उसके लिए काम करना पड़ेगा। जी, बहुजन विचारधारा की बात करना पड़ेगा, जी, जी। तभी जाके यहाँ पे खुद को अम्बेडकरवादी समझ क्योंकि सकेंगे। अक्सर देखा भी गया है कि आजकल के जो राजनीतिक पार्टी हों या सामाजिक न्याय दिलाने वाले जो संगठन भी हों, वो बाबा साहब के नाम को भुनाने का प्रयास करते हैं। वो बाबा साहब के फ़ोटो लगाएँगे, मूर्ति लगाएँगे, लेकिन उसके पीठ पीछे काम कुछ और करेंगे। तो इस पे मतलब बहुत ही गहन विचार और गोष्ठी करने की ज़रूरत है आपस में कि उनके नाम को किस तरह से बदनाम किया जा रहा है या मतलब लोगों के बीच में अच्छे तरीके से दिया जा रहा है। देखो बाबा साहब ने हमें 3 संस्था दिया है। बाबा साहब ने हमें 3 संस्था दिया है। अगर तुम्हें धर्म का काम करना है, तो भारतीय बौद्ध महासभा दिया है, जी, बरोबर है? जी, तुम्हें पॉलिटिकल में जाना है, तो जी, तुम्हें उन्होंने उनका खुद का परिवार है, जो प्रकाश आंबेडकर जी है, जी, उसका काम करते हैं। जी, ये सारे लोगों को सोचना है कि उसको किसे स्वीकार करना है। उन्होंने रास्ता दिया है, सब रचना दिया है, संविधान में भी सब दिया है जी, जी, कि
अपने को एक धार्मिक संगठन दिया है, पॉलिटिकल संगठन, पॉलिटिकल पार्टी दिया है, लेकिन लोग भटक जाते हैं। लोग आज मनुवादी विचारधारा के पीछे जाते हैं क्योंकि सत्ता के पीछे सारे भाग रहे हैं। जी, जी, सही विचारधारा के पीछे कोई नहीं भाग रहा है। जी, सबको सत्ता चाहिए, युवाओं को लीडरशिप चाहिए, जी, वो भी अम्बेडकरवादी लीडरशिप नहीं चाहिए, मनुवादी लीडरशिप चाहिए। जी, जी, क्योंकि मनुवादी विचारधाराओं में पैसा मिलता है, अम्बेडकरवादियों में काम करना पड़ता है। जी, जी। ये एक फर्क है। जी, यानी तत्कालीन रूप से जहाँ पे हमें अच्छा लगे, तत्कालीन लाभ मिले, वहाँ पे लोग जाना हाँ, पसंद बस लाभ के लिए पॉलिटिशियन कर रहे हैं ना, जी, जी, लाभ के लिए पॉलिटिशियन है ये। जी, ये सही विचारधारा के लिए काम नहीं है ना। आपने जब सवाल पूछा था क्या मैं अम्बेडकरवादी हूँ, तो उसके बाद उनके कुछ सवाल आते, उन पे कुछ सवाल आते। क्या अम्बेडकरवादी बोलना सिर्फ अम्बेडकरवादी होता नहीं है? जी, मेरे सवाल का मकसद वही रहा हाँ, सिर्फ कि विचारधारा अम्बेडकरवादी नहीं है, होता हम है। अम्बेडकर की उसको विचारधारा को लेके चले या आपको सारे महापुरुषों का विचार स्वीकारना पड़ेगा, जी, जी। उसका फैलाव करना पड़ेगा, तब जाके सही अम्बेडकरवादी होगे। तो आप नागपुर वासियों को अपने भाषा में क्या संदेश देना चाहेंगे? हाँ, नागपुर ही नहीं, पूरे देशवासियों को एक ही संदेश है। देखो, सभी एससी, एसटी, ओबीसी लोगों को एक ही हमारा संदेश है। आप जब हमारे अपने घर बुद्धिज्म में आ जाओगे, तो देश में एक, जग पूरे विश्व में एक अलग संदेश